और राष्ट्रीय ध्वज ये हमारा तिरंगा आपने कब माना? संदीप जी 52 साल। एक मिनट सुनिए ना, अगर गलत जानकारी दे रहा हूं तो बताइएगा। आरएसएस के हेडक्वार्टर्स पर 52 साल बाद ही तिरंगा फहराया गया। 3 युवक जिन्होंने तिरंगा फहराने की कोशिश भी की, उनके खिलाफ एफआईआर करा दी थी आरएसएस ने। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं? बिल्कुल गलत जानकारी है, गलत जानकारी, एकदम गलत जानकारी है। अच्छा? संदीप जी ये मैं दावे से कह रहा हूं, मानहानि का दावा कीजिए मुझ पर, पूरी तरह से गलत आप जानकारी मुझ पर मानहानि का दावा करिए। 3 आदमियों के खिलाफ एफआईआर कराई आपने। बिल्कुल नहीं करूंगा। उन्होंने आरएसएस के दफ्तर में जाकर तिरंगा फहराने की कोशिश की। 52 साल लगे कि नहीं तिरंगा फहराने में आपको? संविधान नहीं माना, वीडी सावरकर, वो आप उनको बड़ा प्रतीक मानते हैं। उन्होंने क्या कहा था? अभी जो कहा उसमें और इसमें दोनों में अंतर है। कोई अंतर नहीं है। देखिए संदीप जी, आरएसएस सदैव भारत, भारतीयता, देश, राष्ट्र, राष्ट्रीयता को मानने वाला एक सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है। तिरंगे को संविधान के प्रति अगाध श्रद्धा और संविधान से चलने और चलाने में विश्वास रखने वाला संगठन है। और आरएसएस का स्वयंसेवक में, अच्छा एक बताइए, आरएसएस के एक स्वयंसेवक का नाम बताइए प्रोफेसर साहब। आरएसएस के एक स्वयंसेवक का नाम बताइए। 1937 में नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगीत के तौर पर हमने अपना लिया था वंदे मातरम को। आरएसएस का एक स्वयंसेवक, एक बड़ा नेता वंदे मातरम गाते हुए जिसने गिरफ्तारी दी, नाम बता दीजिए। मैं ढूंढ रहा था, मिला नहीं मुझे कोई। देखिए संदीप जी, उसमें करोड़ों की संख्या तो नहीं थी, पर हमारे सैकड़ों और हजारों की संख्या थी स्वयंसेवकों की, जो वंदे मातरम को गाते गाते और गिरफ्तारी दे रहे थे कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेके भारत छोड़ो आंदोलन में समाज अंग्रेजों के साथ काम कर रहे थे। यही प्रेरणा दे रहे थे ना वीडी सावरकर। देखिए, आप वीडी सावरकर की कार्य को जिस तरह से जिस चश्मे से आप देखना चाहेंगे, वह बात परम सत्य और आरएसएस की बात होगी, ऐसा बताइए मुझे। ऐसा नहीं है ना। नहीं संदीप जी, आप वीडी सावरकर की बात को अपने चश्मों से जिस तरह प्रस्तुत कर देंगे, वो आरएसएस की बात हो जाएगी क्या? नहीं होगी। दुर्भाग्य रहा कि इस देश में जो भारत विरोधी लोग थे, जो सनातन विरोधी लोग थे, उन लोगों के मन में जो उपजा, दिमाग में जो स्वप्न आया, उसे लिख दिए और वो बात चल पड़ी। इसी की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसी को ठीक किया जा रहा है। दुर्भाग्य है देश का। मनरेगा को जी राम जी कर दें तो देश विश्व गुरु बन जाएगा। लेखपाल की अधिसूचना में संदीप जी, पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिल जाएगा। रुपया 91 की जगह 51 हो जाएगा। प्रदूषण कम हो जाएगा। असल मुद्दे ये हैं, या वंदे मातरम और नमूना कौन है और कौन नहीं, ये असल मुद्दे हैं। पॉइंट पर आते हैं ना अब सर।